फर्स्ट सैंपल पेपर है, सेक्शन ए। द फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो cos 2x अपने को फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x ते 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 sin स्क्वायर x की जगह वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस cos 2x, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ cos 2x की वैल्यू फाइंड कर लियो। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 sin स्क्वायर x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 माइनस cos 2x ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। cos 2x ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 sin स्क्वायर x ਦੀ ਵੈल्यू ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 माइनस cos 2x अपॉन की है cos स्क्वायर x। देखो दिस वन कैंसल, अपने को आ गया 1 बाई cos स्क्वायर x। 1 बाई cos स्क्वायर की हो जाएगा secant स्क्वायर x। secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x प्लस सी लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे और क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस sin 2x dx। देखो अपने को sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b की होल स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि cos x माइनस sin x की होल स्क्वायर। स्क्वायर ना स्क्वायर रूट की हो जाएगा कैंसल आउट, cos x माइनस sin x dx। cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी। देखो माइनस माइनस के जो प्लस sin x प्लस cos x प्लस सी आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन देती है अपने, उनका ऑर्डर लिखो, उनका डिग्री, फिर उनका की करना सब। देखो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करोगे पहला डेरिवेटिव कितना होता है पावर का, पावर अगे आके मल्टीप्लाई पीछे क्योंकि होती है लैस। उदू बाद तुम डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना की आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल टू की है जीरो। हूँ देखो ऑर्डर की हो गया, आ फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सैकेंड डेरिवेटिव है, ऑर्डर की हो जाएगा 2। सैकेंड डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री की हो जाएगी 1। सम क्या है इन्होंने, तो दोनों का सम करते 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। देखो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो इन्होंने क्या लैम्डे की वैल्यू फाइंड करो, दोनों वैक्टर आपस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट की रख दोगे 0। ए वेक्टर गिवन है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, बी वेक्टर गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k। ए वैक्टर परपेंडिकुलर है बी वैक्टर दे, इन्हों की डॉट प्रोडक्ट की रखोगे 0। 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 0। देखो डॉट किमें करते हैं, आई कैप की आई कैप वाले नाल, जे कैप की जे कैप नाल, के कैप की के कैप नाल। देखो इनका कोफिशिएंट कितना 2 इनका 1। जे कैप का कोफिशिएंट कितना लैम्डा, जे कैप का कोफिशिएंट कितना माइनस 2 लैम्डा। के कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 2, 1 इंटू 2 2 इक्वल टू 0। 2 प्लस 2 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। प्लस द 4 इधर आके क्या होगा माइनस द 4, माइनस माइनस कैंसल, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4/2। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देन फाइंड द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। देखो अपने एक एंगल 90 डिग्री देता, एक 60 डिग्री देता, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के नाल एंगल है, तुसीं जेड एक्सिस नाल एंगल फाइंड करना है। देखो अपने को जो डायरेक्शन को साइन होंगे वो की होंगे कोस अल्फा, कोस बीटा ते कोस गामा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 90 डिग्री cos 90, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲ 60 डिग्री, थर्ड एंगल ਤੁਸੀਂ फाइंड करना। cos 90 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 0, cos 60 डिग्री 1/2 cos गामा। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किंदे इक्वल ਹੁੰਦਾ है 1। cos अल्फा की वैल्यू तो 0 ही होगी, cos बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखो प्लस इधर आके क्या होगा माइनस है, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/4। एलसीएम cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/4 हो गया। देखो इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा, इधर आके क्या होगा रूट। cos गामा इक्वल टू रूट 3/4 प्लस माइनस आऊगा, बट इन्होंने कहना पॉजिटिव डायरेक्शन तो तुम पॉजिटिव ही रखियो, नैगेटिव रिजेक्ट कर दियो। रूट 3/4 का रूट कितना जो 2, cos गामा रूट 3/2 कितने ते होंदा cos 30 ते cos खत्म, गामा की वैल्यू कितनी आ गई π/6। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, आउट ऑफ 8 outstanding students of a school in which there are 3 boys and 5 girls, a team of 4 students is to be selected for a quiz competition. Find the probability 2 boys and 2 girls are selected. देखो कहते 3 boys है 5 girls है, यानी कि टोटल 8 students हो गए। कहते उन्होंने विच तुसी 4 students select किए हैं, 4 students select किए हैं क्विज वास्ते। कहते उन्हें विच 2 boys है ते 2 ही girls है। देखो 3 boys 5 girls, इन्हों विच तुसी 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं। ये कहते 2 boys एंड 2 girls सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। देखो 2 boys है, boys किने 3 चो किने सिलेक्ट किए तुसी 2, एंड का मतलब कहते मल्टीप्लाई। गर्ल्स किने 5 चो किने सिलेक्ट किए 2 गर्ल्स। टोटल थोड़े किने 8 स्टूडेंट, 8 चो तुसी किने सिलेक्ट किए 4। देखो अपने को NCR वाला फॉर्मूला होता है, NCR इक्वल टू कितने होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। NCR 3 फैक्टोरियल डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। इन्हों ओपन करो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लोगे, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लोगे, 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल सेम, 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ओपन कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस वन कैंसल दिस वन कैंसल दिस वन कैंसल, 2 2 4 4 2 ज़ा 8 2 2 कैंसल 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 कैंसल 5 कैंसल 3/7। देखो 6 क्वेश्चन है, 12 कार्ड्स नंबर 1 to 12 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, यानी कि हर कार्ड पे 1 2 3 so on up to 12 कहते आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थ्रोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। कहते उन्होंने बॉक्स च पा के मिक्स करके कहते उन्होंने एक कार्ड ड्रा किया है। कहते इफ इट इज नोन दैट the number on the drawn card is greater than 5 find the probability that the card bear an odd number। देखो मैं तुहानू की क्या सीगा, इफ इट इज नोन दैट आ जाए, यानी कि एक दी प्रोबेबिलिटी तुहानू गिवन होवे ते एक दी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होवे तो तुसी केड़ा केड़ी प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हुण देखो 1 to 12 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं तुहानू की क्या सी, जिंदी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होवे उन्होंने तुसी की लैट कर लिया करो ए, गिवन वाले नूं की लैट कर लिया करो बी।
ए जिंदी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है की क्या है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ओड नंबर की गिवन की है ग्रेटर दैन नंबर की है ग्रेटर दैन 5। देखो ओड नंबर अपने पता ही है 1 to 12 के 1 3 5 7 9 11 ग्रेटर दैन 5 क्या हो गया 6 7 8 5 7 9 11 ग्रेटर दैन 5 क्या हो गया 6 7 8 9 10 11 12। देखो मैं तो क्या सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की होंगे जिंदी प्रोबेबिलिटी तुसी फाइंड करनी है उन्होंने तो ऊपर लिखा करो जिंदी गिवन हो डिवाइड ए बाय बी फॉर्मूला की सी ऊपर इंटरसैक्शन डिवाइड पी दी। देखो ए ते बी दी इंटरसैक्शन की आऊगी ए इंटरसैक्शन बी 7 9 11 7 9 11 यानी कि कितने केस हो गए 3 तो प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी 3/12। बी दे केस कितने थोड़े 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड च बी दी प्रोबेबिलिटी लिखनी है 7/12। दिस वन कैंसल आंसर कितने इक्वल हो गया 3/7। देखो एवेल्यूएट 1 to 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर ठीक है इंटू ई दी पावर 2x इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई दी पावर 2x है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो एक बार लिमिट छोड़ अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ 1/x इंटू ई दी पावर 2x dx माइनस 1/2x स्क्वायर ई दी पावर 2x dx। देखो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। देखो इनका डेरिवेटिव अगर इधर पिया होंगे तो आप इन्हें सोल्व नहीं करते होंगे इधर वाले फंक्शन को सोल्व कर दो फस्ट सैकेंड फस्ट से इंटीग्रेशन सैकेंड का आईलेट रूल माइनस इंटीग्रेशन करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस 1/2x स्क्वायर ई दी पावर 2x इन आप सेम सेकेंड माइनस 1/2x स्क्वायर ई दी पावर 2x इन आप सेम रखता है इनका इंटीग्रेशन ही सोल्व करते हैं। देखो 1/x इंटू ई दी पावर 2x इंटीग्रेशन की होता है 2x/2 1/x का डेरिवेटिव अपना क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर ई दी 2x इंटीग्रेशन ई दी 2x/2 dx माइनस 1/2x स्क्वायर ई दी पावर 2x dx। देखो 1/x इंटू ई दी पावर 2x/2 माइनस देखो आ माइनस के जो प्लस 1/x स्क्वायर इंटू ई दी पावर 2x अपॉन dx माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई दी पावर 2x dx। देखो ये सेव ही हो गया माइनस प्लस के जो कैंसर 1/x इंटू ई दी पावर 2x/2 बच गया। देखो लिमिट्स दी गई ना अपने 1 to 2 तो आप प्लस सी नहीं लिखते सोल्व करने तो बाद आप करते होने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जिथे जिथे एक्स है पहले अपर लिमिट पुट कर दो 1/2 इंटू ई दी पावर 4/2 माइनस 1 पुट करो 1/1 इंटू ई दी पावर 2/2 ई दी पावर 4/4 ई दी पावर 2/2। देखो और दा क्वेश्चन है एवेल्यूएट 0 to π/2 इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो पहले आईलेट रूल लगा दो आईलेट अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रेट करने हैं डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। देखो साइन
एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर माइनस कोस एक्स, एक्स के अंदर डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x इंटू कोस एक्स। देखो फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन कर दिए। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेट करना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस 2x, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 2x टू माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस देखो 2 साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस माइनस के जो प्लस। देखो लिमिट गिवन है 0 to π/2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले π/2 पुट कर दो। जिधर जिधर एक्स है उसे पुट कर दो π/2। माइनस जिथे एक्स है उसे 0 पुट कर दो। देखो 0 की स्केयर तो 0 ही हो जाएगी, 0 इंटू साइन 0, साइन 0 भी 0 ही होता है, भी 0 ही हो जाएगा। कोस 0 1 होता है, कोस 90 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2 कैंसल, पाई साइन 90 1, कोस 90 0, माइनस पाई माइनस 2 आंसर।